नमस्कार दोस्तों, गार्डन के प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम गर्मी में फूल देने वाले ऐसे प्लांट्स के बीज यहाँ पर बोने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से आपको बीज बोना है। उसके लिए हमने यहाँ पर 12 गमले तैयार कर लिए हैं, क्योंकि हम 12 तरह के बीज बोने वाले हैं। मिट्टी लेना है, नॉर्मल आपको गार्डन सॉइल लेना है, उसमें बहुत कम मात्रा में आपको खाद, गोबर खाद मिलानी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना। और हाँ, फंगीसाइड अगर आपके पास हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा। हमने मिट्टी पहले से तैयार करके गमलों में फिल कर दी है। तो मिट्टी एक आपको तैयार करने के लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है, उसमें आपको लगभग 20% 25% आपको गोबर खाद लेनी है। और इसके अलावा अगर आप उसमें बालू थोड़ी सी मिला देंगे तो अच्छी बात होगी, और फंगीसाइड जरूर डालिएगा। देन अगेन, अब हमने यहाँ पे जो गमले तैयार किए, इन सारे गमलों को हम क्या करेंगे, पानी डाल करके इनको गीला कर लेंगे, क्योंकि मिट्टी अगर गीली होगी नीचे तक तो उससे क्या होगा कि जब हम सीडलिंग डालेंगे तो आसानी से जर्मिनेट हो जाएगी। अगर हम इसके बाद पानी एक्स्ट्रा डालेंगे ऊपर से तो उसमें समस्या आती है। तो सारे के सारे गमलों पे हमने पानी डाल लिया है, और ये हमने यहाँ पे सीड्स ले ली हैं। इन सीड्स को हम इस पे बोने वाले हैं। किस तरीके से बोएंगे, पूरी की पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे, और आपको आपका एक भी पौधा खराब नहीं होगा, एक भी बीज आपके खराब नहीं होंगे। इस तरीके से हम सारे के सारे ऐसे प्लांट्स के बीज ले रहे हैं जो कि गर्मियों के सीजन में आपको अच्छे खासे फ्लावर्स देंगे। मॉर्निंग ग्लोरी का है, मॉर्निंग ग्लोरी बहुत ही बेहतरीन होता है, आपको आगे दिखाएंगे। गॉडलिला है, इसके अलावा यहाँ पर ये आपका सिलोसिया करके है। और तो ये सारे के सारे बीज जो है हम बोने वाले हैं। हमें 12 के 12 बीज यहाँ पे ले लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने बहुत सारे ये बीज ले रखे हैं, और ये सारे के सारे बीज हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे। और देखते हैं कि कितने अच्छा इनमें जर्मिनेशन आता है, क्या होता है। और लगभग हम इस समय जब बीज बोने जा रहे हैं तो ये फरवरी का लास्ट है, फरवरी लास्ट में हम यहाँ पर बीज ये बोने वाले हैं। और इन सारे 12 बीजों को हम अलग अलग जो है प्लांटर है उनमें हम इसलिए बो रहे हैं कि अगर कम बीज उगेंगे तो हम इस पर जो है ना, हमको रिपोर्ट करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसी पे हम लगे रहने देंगे। और अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम रिपोर्ट करके दूसरी जगह लगा देंगे। अब क्या करना है, जो आपने मिट्टी डाल के गमले तैयार कर लिए थे उनको क्या करना है, हल्की हल्की उन पर गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने से क्या होगा कि बीज अपनी जगह पे, सही जगह पे बैठ जाएंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं, एक ही जगह इकट्ठा नहीं होंगे, और इस पर स्प्रिंकल करने में भी हमको आसानी रहती है। तो हम सारे गमलों को फटाफट यहाँ पे गुड़ाई कर लेते हैं। तो सभी गमलों की गुड़ाई करने के बाद अब हम इस पर बीज बोएंगे। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मिट्टी आपको हमने बताई दिया किस तरीके की रखनी है। आपको पानी पहले से डाल लेना है। पानी पहले से डालने के बाद आपको जो है ना छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, फिर इसमें आपको गुड़ाई कर लेनी है। अब क्या करना है, अब आप बीज निकालेंगे और बीजों को लेकर के आपको दूर दूर स्प्रिंकल कर देना है। पूरे गमले पे जितना भी बड़ा, आप जितने साइज का आप गमला ले रहे हैं तो उस पर आप दूर दूर स्प्रिंकल कर देंगे। और एक गमले पे एक ही तरह के बीज बोएंगे तो आपको आराम रहेगी, आसानी रहेगी जानने में कि किस पौधे का बीज है। और हम इस तरीके से इसको दूर दूर स्प्रिंकल यहाँ पे कर देते हैं। फटाफट हम यहाँ पे बीज सारे अपने बो देते हैं। जो हमने बीज यहाँ पे ले रखे हैं इनको दूर दूर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमने दूर दूर इनको डाल दिए। अब दूसरा महत्वपूर्ण काम करना है, जब आप इस तरीके से कर लें तो हल्का सा इसको मिट्टी को मिला दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा बीज जो है अंदर छिप जाए। ज़्यादा गहराई पे चले जाएंगे तो भी बीज आपके खराब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं डालना। अगर दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ऊपर से थोड़ी सी कोकपीट वगैरह ले लीजिए और उस कोकपीट को थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, जैसे कि बीज आपके अच्छे से छुप जाएँ और नमी रहेगी। हल्का सा आपको वाटरिंग कर देनी है ऊपर, जैसे कि जो आपने ऊपर कोकोपीट डाली है वो गीली हो जाए और आपके बीज भी आपके नमी हो जाए, क्योंकि बीजों में भी नमी चाहिए। जब नमी होगी तभी उस पर आपके जर्मिनेशन शुरू होगा। देन अगेन, अब हम क्या करेंगे कि इन जिन गमलों पे हमने जो बीज बोए हैं उस पर हम टेप की सहायता से उसके स्टिकर को चिपका देते हैं। इससे हमें जानने में आसानी होगी कि कौन सा पौधा उगा है, क्योंकि जब पौधे शुरुआत में उगते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा है यहाँ पे प्लांट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टेपिंग करके इसका नॉमिनेशन भी कर दिया है। पानी वगैरह डालेंगे तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने पन्नी के अंदर किया है। अब इसी तरीके से सारे के सारे गमले हमने यहाँ पे बो दिए हैं, गमलों में बीज बो दिए और सभी पे हमने नॉमिनेशन कर दिया है। अब क्या करना है, इसको आपको किसी छायादार स्थान पर रखना है जहाँ पर ठीक ठाक रोशनी आती हो। आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। लगभग एक हफ्ते बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे प्लांटर हैं उनमें बीज उगना शुरू हो गए हैं, यानी कि बीजों का जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। अब जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए तो मान लीजिए आपने किसी कमरे के अंदर अगर रखा हुआ है प्लांटर को, तो उनको उठा करके हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सेमी सेड एरिया हो, धूप ना आती हो लेकिन रोशनी आती हो, या फिर आप ग्रीन नेट वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली धूप अगर पड़ेगी तो पौधे आपके बेकार हो ही जाने हैं, वो तुरंत सूख जाएंगे, क्योंकि उनमें
उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो धूप को एडजस्ट कर सकें। हमने यहाँ पर सेमी सेड एरिया पे रखा है। अब ये लगभग आप देख पा रहे हैं ये 20 दिन बाद का रिजल्ट है, और 20 दिन बाद देखिए कि यहाँ पर कुछ पौधे अच्छे खासे तैयार हो गए और कुछ जो है खराब हो गए, मतलब उनमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है। ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी वगैरह अच्छे तरीके से इसमें 3 से 4 पेड़ निकल आए हैं, पौधे निकल आए हैं। तो इसके पीछे खराब होने का कारण है कि बीच में बारिश हो गई थी, और बारिश जब हुई थी तो इनमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया था इन गमलों में, और कुछ पत्थर वगैरह गिरे थे जिसकी वजह से जो छोटे प्लांट थे वो खराब हो गए थे। बाकी मतलब बीज अच्छी तरीके से उगे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी बीज में उगने में प्रॉब्लम नहीं आई, और हर एक प्लांटर में ठीक ठाक बीज आए हैं। ये लगभग आप देख पा रहे हैं 1 महीने बाद का रिजल्ट है। 1 महीने बाद सारे ये मॉर्निंग ग्लोरी कितना बड़ा हो चुका है। इसके अलावा ये देखिए ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर जो आपका छोटा वाला आता है वो वाला है। तो ये इस तरीके के सारे पौधे हर एक गमले पे 2-2 3-3, ये देखिए ड्वार्फ सनफ्लावर है, तो 2-2 3-3 प्लांट अच्छे खासे तैयार हो गए हैं। तो हमको इसमें रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उठा के इनको कहीं और लगाएं, क्योंकि इसी पे लगे रहने देंगे। और अगर आपको लगाना है तो ये बेस्ट टाइम है जिस समय इस इतने बड़े बड़े साइज़ के पौधे हों, तो आप इनको रिपोर्ट करके दूसरे प्लांटर पर लगा सकते हैं, जिससे आपके पौधे अच्छी तरीके से चलेंगे। कुछ एक बीज हैं आप देखिए, जैसे कि ये इनका जर्मिनेशन रुक गया था तो वैसे ही रुका हुआ है, अब धीरे धीरे ये चलेंगे, होते रहेंगे। लेकिन इनको जो छोटे वाले हैं इनको धूप में नहीं रखना, मतलब बहुत फुल धूप में नहीं रखना। बाकी जिन पे अच्छे खासे पत्तियां आ गई हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, उनको ठीक ठाक जगह पे कॉस्मोस है, इसको ठीक ठाक धूप पे रख देंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे हमारे जो बीज थे वो उग चुके हैं। आप भी आसानी से इस तरीके से गर्मियों में फूल देने वाले पौधों को उगा सकते हैं, और इसके बाद आप अच्छा अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत सा बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पौधे जब इनमें फूल होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये कॉस्मोस का है, जो पहले था वो शायद कुछ और था, समझ में नहीं आ रहा था जो लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर भी 2 से 3 पौधे उग चुके हैं। अगर कोई खरपतवार उगाती है तो उसको भी आपको हटा देना है। लेकिन अगर आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरे प्लांटर पे लगाना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे रही कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।